आ जाए इनका फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है। वेबसाइट्स पे जाएंगे ना तो वायरल होगा, वेबसाइट्स पे जाएंगे ना तो वायरल होगा सारे डिफरेंट यूट्यूब चैनल पे। इसके लिए मैं 3 माइक लगाऊंगा, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर वो वायरल होगा। शादी जासूस करके आपका जो भी हमने ट्रेलर देखा काफ़ी औसम है, तो आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस शादी जासूस? थैंक यू अरुण, थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेरा पहला फिक्शन शो है। इससे पहले जैसे कि आप लोग सब जानते हैं मैं मोस्टली नॉन फिक्शन में देखा गया हूँ और एक फ़िल्म में देखा गया हूँ। सो वही था एज एन एक्टर। मैंने थिएटर किया, फिर उसके बाद मुझे बहुत मन था। सॉरी मेरा सैलेड आ गया इतने बीच में। 050505। हाँ बट यू कांट डू इंस्टाग्राम लाइव, नहीं जाएगा उस पर। डू गो फ्रॉम योर फोन ना, लॉग इन। हाँ फ्रॉम आई एम सेइंग आई विल लॉग इन। हाँ actually you know what, I shouldn't go because see all this now will go viral later. On Snapchat you can make na, on Snapchat you make videos, later on I will put it on Instagram. ओके भाई रोल है। ओके सिद्धार्थ, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन शादी जासूस का जो भी हमने ट्रेलर आया है, टीजर हमने देखा, बहुत ही ऑसम है। तो आप बताइए कि कैसा था एक्सपीरियंस, हाउ वाज योर होल एक्सपीरियंस विद शादी जासूस? थैंक यू अरुण। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा सॉरी कि मैं खाते हुए इंटरव्यू कर रहा हूँ बिकॉज मुझे बहुत ही भूख लग रही थी। मैं जिम से आया था और आप लोगों का भी टाइम नहीं था, सो आई हैड टू डू इट लाइक दिस। एंड ठीक है, आज की दुनिया में सब लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, थोड़ी सी हम भी कर लेंगे। कमिंग टू माई एक्सपीरियंस विद शादी जासूस, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस क्योंकि आज तक मैंने खाली नॉन फिक्शन किया था। आई वॉन्टेड टू ट्राई फिक्शन और आई हैड डन थिएटर बिफोर and I thought that I have potential as an actor, but I was just looking for a right kind of role, and Shaadi Jasoos, the role I have was the apt role for me, and my experience was fantastic because I have never shot like this, the way we've shot. There are a lot of interesting stories. With time I will tell everybody कि मेरा वो interesting stories क्या है, बट मैं अभी तो इतना बता सकता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मेरे प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे थे, मेरे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, एंड मेरे को एक्टर्स बहुत अच्छे थे। शादी जासूस की मैं बात कर रहा हूँ सिद्धार्थ, तो शादी जासूस की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है? क्योंकि जितना हमने ट्रेलर में देखा है कि आप किसी की जासूसी करते हुए नजर आने वाले थे, कितनी जासूसी की आपने और कितना जासूसी करने में कितना इंटरेस्ट रखते हैं सिद्धार्थ इन रियल लाइफ, नो रियल लाइफ, इन रियल लाइफ? मैं एक्चुअली रियल लाइफ में भी बहुत बड़ा जासूस हूँ। मैं मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं लोगों की जासूसी करूँ और मैं वो पता कर लूँ जो उनको लगता है कि सीक्रेट है। सो दिस इज़ वाई आई इन्जॉय डूइंग दिस अ लॉट। सो डिफरेंट स्टोरीज होती थी और मैं सुन के एक्चुअली बड़ा एक्साइटेड होता था। अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा चलो ठीक है। तो डिफरेंट गेटअप्स होते थे,
ज़्यादा मैं बता नहीं सकता शो के बारे में, बट मुझे बहुत मज़ा आया, मैं इतना बता सकता हूँ। मेरे अंदर का जासूस मैंने जी लिया। क्योंकि आपने बताया कि आप रियल लाइफ में भी आपका एसोसिएट था, तो रियल लाइफ में किसी एक एक्टर की जासूसी करनी हुई आपके अनुसार तो किसकी करना चाहेंगे आप, या किसकी इच्छा रखते हैं कि यार ये जो एक्टर है मेरा दोस्त है, इसकी जासूसी करना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, या कोई ऐसे ब्यूटीफुल कपल जो आपके दोस्त हो? रियल लाइफ में अगर एक्चुअली मुझे पूछे कि मैं जासूसी करना चाहूँगा तो यार मतलब ऐसा तो किसकी जासूसी करूँगा मेरे। कपल, हाँ क्योंकि आप यहाँ पर भी यही सब कुछ करने वाले। हाँ रियल लाइफ में यार मैं सबके बारे में जानता ही हूँ, तो मुझे कोई जासूसी की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं शाहरुख खान की जासूसी करना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि शाहरुख खान क्या करते हैं अपनी रियल लाइफ में। सलमान भाई की जासूसी करना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि वो रियल लाइफ में क्या क्या करते हैं वो लोग, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। बट मुझे पिटना नहीं है इसलिए मैं नहीं करूँगा। ओके, इन फिक्शन शो के लिए हमने सुना कि आपने अपना वेट भी लॉस किया और आप जो है प्रेजेंट टाइप का हम देखा सैलेड और जूस ले रहे हैं, तो आप बताइए कि कितना टफ होता है जब आपको सामने से कॉल होता है कि भाई इस शो के लिए आपको अपने 20 kg या 10 kg के वेट को लॉस करना है? एक्चुअली ऐसा है कि 1.5 years पहले मेरे को इंजरी भी हो गई थी और मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा था कि मेरा मूड नहीं था कि मैं वर्कआउट करूँ, बाकी तो मैं हमेशा से फिट था, बट उस इंजरी की वजह से मैंने बहुत पुट ऑन कर लिया था। तो लूजिंग वेट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स और मुझे करना ही था। बट देन ये रोल भी आया तो इस रोल के लिए एक पर्टिकुलर तरीके की बॉडी चाहिए थी। सो मैंने सब कुछ भुला के उसके अंदर अपनी पूरी जान डाली और वेट लूज़ किया। थैंकफुली ये जो सैलेड है ये एक्चुअली आप लोग मानोगे नहीं कि मैं पिछले 6 महीने से यही खा रहा हूँ और मुझे बहुत ही पसंद है। इसके अंदर ये मेरा कस्टमाइज सैलेड है जो बॉम्बे सैलेड में मिलता है। एक्चुअली ये किस दिन इसको मेरे नाम से भी प्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे। सो आई डोंट हैव टू लाइक टेल देम एनीथिंग, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि अच्छा मेरा वाला सैलेड भेज दो तो वो भेज देते हैं। सो इसके अंदर लेटिस है, स्पिनच है, टोफू है, फ़िश है। चिकन नहीं खाता मैंने चिकन और मटन छोड़ दिया। तो हाँ, मज़ा आया मुझे बहुत ज़्यादा और अच्छा लगा कि मेरे एफर्ट्स जो है एक्चुअली आफ्टर लूजिंग वेट आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट एज एन एक्टर और मेरी एक्टिंग में भी वो चीज़ आई है बाहर। जब आप लोग शो देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आपने अपना वेट लूज़ किया है तो उनके लिए जो, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार आप फिटनेस में भी आप काफ़ी शुरू करते हैं, हम जब से आपको देख रहे हैं तब से आप काफ़ी फिट एंड फाइन हैं, तो फैंस के लिए कुछ फिटनेस है और इस शो में भी आप आज जिस तरह से फिट और फाइन दिखाई देने वाले हो, कुछ कहना चाहेंगे आप फैंस के लिए? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा एक्चुअली टू द यूथ, आई हैव अ बिग मैसेज दैट जब आप फिटनेस की बात करते हो ना, सो डोंट फॉलो पीपल जो एक लाइक आउट ऑफ रीच टाइप जिनकी बॉडी है, ठीक है। फिटनेस इज़ नॉट ओनली अबाउट 6 पैक एंड दिस एंड दैट, बिकॉज मार्केट में ना आज की डेट में ऐसे ऐसे इंजेक्शन चले हुए हैं, ऐसे ऐसे हार्मोन्स चले हुए हैं और कोई भी स्टार आपको बताएगा नहीं कि वो लोग उस तरीके का वो करते हैं, ठीक है। हाँ, सब लोग डाइट बता देंगे, कुछ लोग तो वो भी नहीं बताते, डाइट बता देंगे, बट आपको अपनी बॉडी के बारे में समझना ज़रूरी है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ हेल्दी बनाती है। हाँ, आपका पैशन क्या है, स्पोर्ट्स है, जिम है और स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, जो मैंने जाके समझी है। मैंने भी नहीं करी थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। सो यही कहना चाहूँगा और बाकी ये कहना चाहूँगा कि फ़िटनेस इज़ रियली इंपॉर्टेंट नाउ डेज़, बिकॉज पता नहीं चलता कि हम कब उस एज में आ जाते हैं जब हम वापस पलट के पतले हो ही नहीं सकते या वेट पुट ऑन ही नहीं कर सकते। हाँ, इन जनरल वो डाइट फॉलो करनी चाहिए जो कि सस्टेन कर पाओ। और ऐसा नहीं कि आपने बॉयल खाना शुरू कर दिया, बॉयल चिकन खा लिया, बॉयल वेजिटेबल खा लिए, 7 दिन बाद आप थक गए, आपने उठा मारा बड़ा पाव और आपने बटर चिकन खा लिया, उसका फ़ायदा नहीं है। आपको एक ऐसी डाइट कस्टमाइज़ करनी चाहिए अपने खुद के लिए जो आप सस्टेन कर सको।
पूरी ज़िंदगी चला सको जिसको, वही है। शादी जासूस की बात करूँ, नेटफ्लिक्स के माध्यम से ये सब कुछ होने वाला है, तो अब हम देख रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म आ गए हैं, शॉर्ट फिल्में, वेब सीरीज, और अब हम आपकी शादी जासूस देखते हैं। ये सारे जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म आए हैं, फिल्मों के अलावा कितना एंजॉय करते हैं आप इन सारी चीज़ों को? आई थिंक अगर आप मेरे से पूछें अभी, तो मेरे लिए तो जो शॉर्ट फॉर्मेट है वही मेरे को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं शादी जासूस कर रहा हूँ जो कि टीवी पे है। अब मैं दिल्ली में शूट शुरू कर रहा हूँ एक वेब सीरीज़ की, जिसके बारे में तो मैं अभी बिल्कुल बात नहीं कर सकता, पर वो बहुत मतलब मेरे दिल के बहुत क्लोज है, बहुत ही फ़नी चीज़ होगी, बहुत बहुत बड़ी सीरीज़ है जो बन रही है, एंड होपफुली इट विल डू रियली वेल और सबको बहुत पसंद आएगी। तो आई थिंक क्योंकि आज की डेट में ना लोगों के पास टाइम कम है, तो 3 घंटा लोगों को थिएटर में बैठना बहुत मुश्किल लगता है। तो इससे अच्छा जब आधे आधे घंटे के और एक घंटे के जो एपिसोड्स हैं, या फिर 15-20 मिनट के भी एपिसोड है, वो यंगर जनरेशन को बहुत पसंद है। सो आई थिंक मुझे भी वो वही पसंद है, तो इसीलिए मैं वही करता हूँ। जो आपका अपकमिंग मूवी के लिए आप दिल्ली जो जाने वाले हैं, तो कुछ बता सकते हैं कि मतलब रोमांटिक होने वाला है या एक्शन या फिटनेस के ऊपर आप दिखाने वाले हैं, पार्टिकुलर टाइम से क्या कुछ होने वाला है शादी आफ्टर शादी जासूस के साथ? एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग मैं शादी जासूस के बाद एक ब्रेक लूँगा, बट ये जो मैं शो करने जा रहा हूँ इसमें मेरी बॉडी और भी ज़्यादा रिप्ड चाहिए, तो मैं और ज़्यादा वेट लूज़ कर रहा हूँ और ज़्यादा रिप्ड हो रहा हूँ, बट इन अ हेल्दी वे। मैंने अपना वर्कआउट बढ़ाया है, मैंने मार्शल आर्ट्स बढ़ाया है, मैंने रनिंग बढ़ाई है, मैंने कार्ब्स बिल्कुल कम कर दिया है। सो क्योंकि इस रोल के लिए पर्टिकुलरली एक ऐसी बॉडी चाहिए, और माई फ्रेंड्स एट बॉम्बे सैलेड आर कमिंग टू माई रेस्क्यू एंड दे आर प्रोवाइडिंग मी विद सच मील्स विच विल हेल्प मी। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मैं अगेन इस शो में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके रोल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये दोनों शो मेरे जो हैं, शादी जासूस और ये वाला शो जो मैं कर रहा हूँ जो वेब के लिए है, वो दोनों एक ही टाइम पे बाहर आएंगे मोस्टली। हाँ, और दोनों होपफुली लोगों को बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि दोनों कॉमेडी जॉनर में। कितना एंजॉय किया आपने कॉमेडी जॉनर को? क्योंकि शादी जासूस भी है और जो आपका अपकमिंग भी है ये भी थोड़ा बहुत कॉमेडी जॉनर है, तो कितना एंजॉय किया आपने? एक्चुअली मुझे कॉमेडी पसंद है, ओके, मुझे रोमांटिक हीरो बनना ही नहीं है, क्योंकि मुझे ना एक्चुअली लिटरली हंसी आती है, क्योंकि रोमांस जो हमारी फिल्मों में है वो बहुत अनरियल है, नहीं होता उस तरीके का रोमांस। आज की डेट में ना सब चीज़ें बड़ी नेचुरल और नॉर्मल होती हैं, तो इसीलिए मुझे कॉमेडी ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मैं बताऊँ, रुलाना लोगों को आसान है, गुस्सा आसान है, ठीक है, किसी को हंसाना सबसे मुश्किल काम है, और इसके लिए गिफ्ट चाहिए। आई थिंक विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव लिटिल बिट ऑफ दैट गिफ्ट, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, और लेट्स सी, होपफुली मैं कामयाब भी होऊंगा। चलिए, आई होप कि आपका ये जो शादी जासूस है वो लोगों को बहुत पसंद है। इसके अलावा सिद्धार्थ भाई, जानना चाहेंगे कि आपके जो ढेर सारे टैटूज हुए हैं उसके ऊपर काफ़ी सोशल मीडिया पे बातें होती है, तो ज़रा हमें उसके बारे में कुछ बताना चाहिए कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, देन लोग जो बातें करते हैं उनसे आप कितना खुश हैं, कितने हैप्पी हैं? सी बेसिकली ये 2 टैटू मैंने कराए थे जब मैं 21 साल का था, आज मैं 30 छू रहा हूँ, तो ये 2 टैटू का मतलब है, इधर है कर्म और इधर है मोक्ष, और शायद ही इंडियन टेलीविज़न पे कोई और है जिसके गले पे टैटू है, तो मैं इकलौता हूँ जिसके गले पे टैटू है। बहुत कंट्रोवर्शियल भी हुआ, लोगों ने बोला कि अरे एक एक्टर को नहीं करानी चाहिए, काम नहीं मिलता है, पर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या टैटू कराने से मेरा टैलेंट कम हो जाता है? अगर मैं एक टैलेंटेड एक्टर हूँ तो सिर्फ मेरे टैटू होने से मेरे को जज किया जाएगा, तो फिर ये तो वही डिस्क्रिमिनेशन हो गई ना, जो आप लोग बोलते हो कि औरतों के साथ होती है, या फिर किसी किसी और एक सर्टेन रेस के साथ होती है, एक जेंडर के साथ होती है, वही तो आप इन एन अर्बन वर्ल्ड आप उन लोगों के साथ भी कर रहे हो जिनके टैटू है। मे बी मैंने देखा है कि बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिनके टैटू नहीं है और उनको एक्टिंग नहीं आती, तो उसका क्या? पर हाँ, जिसके टैटू है उसको आपने जज करना है। प्लस
ऐसे ही चलो अगर एक्टिंग की बात ना भी करें तो एक नॉर्मल वर्ल्ड में भी लोगों ने टैटू वाले लोगों के बारे में एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि हाँ वो इसके टैटू थोड़ा रफ होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है यार। मे बी यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल who would, like, you know, there's a saying that the nicest of people may be covered in tattoos, and the most sly ones can be, you know, wearing suits and without any tattoos and sitting in a corporate office. So किसी को कभी भी यू नो बॉडी आर्ट से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी आर्ट इज़ वेरी पर्सनल। ठीक है, ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि मेरा पर्सनल था, मेरा विश्वास है कर्म में और मोक्ष में। ये मेरी माँ का नाम है जो मैंने अपने हाथ पे लिखवाया, अनुराधा। तो वही है, मेरे को बड़ा बुरा लगता है जब लोग ऐसे जज करते हैं लोगों को। मेरे को ही नहीं, बहुत लोगों को जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टैटूज, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे लुक। आई थिंक एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड शुड बी गिवन अ फेयर चांस टू प्रूव what kind of, you know, what kind of an individual, what kind of human being they are. Like, I think great about people, you know, like I always want everybody to be happy. So does that not count? Only my tattoos count. So that is my point. क्योंकि आपका जो कर्म और मोक्ष में आप यूज करते हैं, जो टैटू वाले दिखाई भी दे रहा है, हाँ। लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो ढेर सारे कमेंट्स आते हैं उसको कैसे देखते हैं आप, उसको कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आते हैं ना, उनमें से आधे से ज़्यादा तो वही हैं जो यू नो भोंकने वाले होते हैं, वो काट नहीं सकते वाली बात है। क्योंकि कहीं किसी दूर दराज गांव में बैठ के वो यू नो अपनी सैड लाइफ को खुश कर रहे हैं कि अच्छा चलो मैंने आगे सेलिब्रिटी को गाली दे दी, या फिर मैंने चल मैं यार वो सिद्धार्थ इतना हीरो बनता है ना, आज मैंने उसे गाली दे दी। तो ठीक है भाई, अगर इतना करने से तो खुश है तो मैं ये खुश हूँ कि मैंने तेरे को खुशी दे दी। पर आधे जो राइट वंस हैं, मैं उनको ठीक करना चाहता हूँ कि यू नो बहुत लोगों को पसंद है। बहुत लोग एक्चुअली मेरे को ये बोलते हैं कि उन्होंने मेरी देखा देखी ये टैटूज़ करवा लिए, ऐसे गले पे टैटू करवाए। तो उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नहीं, डोंट रश इनटू दीज टैटूज़, बिकॉज मैं तो संभाल लिया, बट बहुत मुश्किल है गले की टैटूज़ को संभालना, बिकॉज यू विल गेट जज्ड एवरीवेयर एंड you won't like it after a point. So I think be careful and only get tattoos when you're very safe. And as far as my social media is concerned, when the comments come, definitely मुझे बुरा लगता है जब लोग गाली देते हैं या किसी को भी किसी सेलिब्रिटी के साथ ट्रोल करते हैं, तो बुरा तो सबको ही लगता है। तो आई थिंक कि ये सब बंद हो जाना चाहिए, बिकॉज सोशल प्लेटफॉर्म इसलिए है कि सब लोग आपस में कनेक्ट कर सकें, ना कि एक दूसरे को गालियाँ दें। चलिए, शादी जासूस जो कि आपका सीरीज़ है, उसके बारे में आप फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहिए आपके? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखो, चैनल नया, शो नया है, एक समय पे हम सब नए थे, और अगर नए लोगों को कोई मौका नहीं देता तो आज कोई भी कहीं नहीं होता, क्योंकि सब शुरुआत तो नए से ही करते हैं। सो ये भी नया है, आप प्लीज़ एक मौका दें, और अगर पसंद आए तो आगे तक देखें ज़रूर, और या गिव अस वन चांस एंड वील डेफिनेटली वोंट डिसअपॉइंट यू। चलिए, थैंक यू थैंक यू सो मच अरुण, एंड गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अपकमिंग शो के लिए भी एंड शादी जासूस के लिए। हाँ, गन फैला रहे हैं यार, नहीं करना चाहिए। मोदी जी ने इतना अच्छा अभियान चलाया है, स्वच्छता अभियान, मैं इतना फॉलो करता हूँ उसको, लोग गन फैला रहे हैं, मैं रोकता हूँ जाके। हाँ, ये ऊपर ठीक आके वहाँ से ले रहे हैं, शॉर्ट्स ले रहे हैं खाने के। आप खाते रहिए, आगे रहिए।